देयर आर 200 इंडिविजुअल्स विद अ स्किन डिसऑर्डर, 200 लोग हैं जिनको एक स्किन डिसऑर्डर हो गया है, जिसमें से 120 had been exposed to chemical C1 and 50 to chemical C2 and 30 to both C1 and C2, है ना, इंटरसेक्शन वाला पार्ट हो गया। द नंबर ऑफ इंडिविजुअल एक्सपोज्ड टू केमिकल C1 बट नॉट C2। चलिए करते हैं जरा सवाल इसको, बट C1 माइनस C2 निकालना होगा हमें, है ना। फिर वही अगेन सेम थिंग, लेट यू बी द यूनिवर्सल सेट एंड ऑल, है ना। तो यहाँ पे अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन लिख देते हैं हम, गिवन कंडीशंस के हिसाब से अगर मैं बात करता हूँ तो एन यू मेरे पास कितना है जी 200, एन सी वन कितना है जी 120, एन सी टू कितना है जी 50, एन सी वन इंटरसेक्शन सी टू है बेटा हमारे पास 30। ठीक है, ये है हमारे पास गिवन। अब हम लोग करते हैं क्वेश्चन को जरा सॉल्व। अच्छा, अब हमें अगर मैं वेन डायग्राम की अपनी बात करूं, ए माइनस बी यही था ना, है ना। ए माइनस बी अगर मुझे निकालना होगा तो क्या करूंगा मैं, एन ए में से एन ए इंटरसेक्शन बी को सब्ट्रैक्ट कर दूंगा। इस ए में से, ये पूरा जो ए है इसमें से अगर मैं ये वाला पार्ट जो शेड्यूल्ड पार्ट है इसको हटा दूं तो ए माइनस बी नहीं निकल के आ जाएगा, है ना। तो यहाँ पे हमारे पास ए माइनस बी तो नहीं है, सी वन सी टू है। तो जरा उसको निकालने की कोशिश करते हैं, बहुत सिंपल तरीका लगाएंगे। फर्स्ट पार्ट, केमिकल सी वन बट नॉट सी टू, यानी एन सी वन माइनस सी टू। अभी हमने यहाँ पे डिस्कस किया ए माइनस बी कैसे निकालेंगे, तो हम लोग फटाफट से कर देते हैं एन सी वन माइनस एन सी वन इंटरसेक्शन सी टू। ठीक है, हमारे पास इन सब की वैल्यू गिवन है। सी वन कितना है जी 120 एंड सी वन इंटरसेक्शन सी टू कितना है जी 30। तो हमारे पास कितना आ गया जी 90। 90 ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो 90 ऐसे इंडिविजुअल्स हैं जो कि एक्सपोज हुए हैं किससे, C1 से, बट C2 से नहीं हुए। उसी तरीके से C2 बट नॉट C1 निकालना है, यानी n ऑफ C2 माइनस C1 निकालना है, सेम वही तरीका। अब इस केस में अगर मुझे B माइनस A निकालना होगा तो बेटा B में से अगर मैं ये वाला पोर्शन हटा दूं, A इंटरसेक्शन B अगेन, तो वही वाली चीज यहाँ पे भी लगेगी। तो देखते हैं कैसे लिखा जाएगा इसको, एन सी टू माइनस सी वन की वो बात कर रहा है, तो यहाँ पे हो जाएगा जी एन ऑफ सी टू माइनस एन ऑफ सी वन इंटरसेक्शन सी टू। एन सी टू कितना दिया हुआ है जी, एन सी टू दिया हुआ है जी 50 और सी वन इंटरसेक्शन सी टू दिया हुआ है जी 30। तो कितने हैं जी ये है जी 20 स्टूडेंट्स, सॉरी 20 इंडिविजुअल्स। ठीक है, अब वो क्या कह रहा है, केमिकल C1 और केमिकल C2, है ना। और लग गया, और लग गया यानी यूनियन निकालेंगे फटाफट से, हमारे पास तो फॉर्मूला दिया हुआ है, फट से उस फॉर्मूले में लगाएंगे और सवाल आगे बढ़ाएंगे। ठीक है, यानी थर्ड पार्ट की अगर मैं बात करूं तो वो कह रहा है एन ऑफ C1 यूनियन C2 निकालिए। वो हो जाएगा जी एन सी वन प्लस एन सी टू माइनस एन सी वन इंटरसेक्शन सी टू। सारी वैल्यूज हमारे पास गिवन है, C1 इज 120, C2 इज 50 एंड C1 इंटरसेक्शन C2 इज 30। कितना हो गया जी 170 माइनस 30 इज 140। ये हमारे पास वैल्यूज आ गई। ठीक है, अब आप ये सोच रहे हो कि 200 इंडिविजुअल का यूज कहाँ हुआ। कोई बात नहीं बेटा, उसने बताया ना कि एक सर्वे में इतने इंडिविजुअल्स को लिया गया था, तब उसने क्वेश्चन सॉल्व किया। अगर वो यहीं पे पूछ देता कि नाइदर C1 नॉर C2, तब तो लग जाता ना हमारे पास ये यूज, है ना। नाइदर C1 नॉर C2 अगर मैं इसी में पूछ दूं, चलो यार तुम्हारा होमवर्क क्वेश्चन हो गया, आप मुझे बताना कि नाइदर C1, नाइदर केमिकल C1 नॉर केमिकल C2 में क्या हमारे पास वैल्यू आनी चाहिए। ठीक है, चलिए।